फरमाइए और खड़ा है ताबे। बोलो यार किस लिए बुलाया गया? मेरे दोस्त, हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं वो बात हम तुम्हें जरूर बताएंगे। मतलब यह है कि हम बुलाने का मकसद क्या है वो तो हम बाद में बताएंगे। हाँ। इससे पहले तुमसे कुछ और कहना चाहते हैं। बोलो यार। सुनो मेरी बात। बुलवाया हो कितने लिए बतलाता हूँ। बतलाता हूँ काम और पहले बैठो साथ में खूब पिए के जाम। हाँ मेरे दोस्त, पहले शराब पीते हैं फिर उसके बाद में काम की बात करते हैं। ये बात तो सही है यार। यार जब तक तेरे साथ में मैं शराब नहीं पीता हूँ साला हमको शराब पीने का मजा नहीं आता है। हम शराब पीने जा रहे थे अचानक तेरी याद आ गई। हाँ, सही कहते हो यार। पीता हो जब आपका साथ में जाम पीता, जब आपका साथ में मजा पीने का तभी और है। जाम मंगवाइए जे भर के पियो, तेरे जैसा नहीं कोई दिलदार। तुम ठीक कहते। मजा पीने का मुझको भी आता नहीं। जब तक साथ में जब मैं ना पीऊं तेरे जैसा कोई यार मिलता नहीं। पता नहीं क्या हो गया है, हम शराब पीते चले जाएं साला नशा ही नहीं गिरता। और तेरे साथ में एक क्वार्टर अगर पी लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमने 2-4 क्वार्टर पी रखा है। अरे तो देरी किस बात की है यार? शराब मंगवा, शराब पीते उसके बाद कोई काम की बात होगी। बॉडीगार्ड, तुम सारे खड़े क्या कर रहे हो? जवाब। तो साला पता नहीं कहाँ सोचने खड़ा रहते हैं। हम कह खड़े क्या कर रहे हो तो खड़े ना रहे तो तुम्हारी गाड़ी मुझी तो ना हरामी है साला है? अरे हम ये कह रहे हैं बहुत जल्दी हमारे लिए और हमारे दोस्त के लिए शराब लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। ओ सर पे चढ़ा नहीं रखे हैं, ये साला सर पे चढ़ गया है क्योंकि ये साला इतना हराम। लीजिए इसे नोच लीजिए। अबे साले, ये इंग्लिश शब्द है, इसको ऐसे बोला जाता है लीजिए और इसे नोच कीजिए। और तुम साले बता रहे हो नोच लीजिए। साला के तुम साले जब देसी में भैया पढ़े लिखे नहीं हो तो सीधी भाषा में बोला करो ठाकुर साहब ये लो पियो। साले शक्ल की अच्छा नहीं हो, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। प्यार से बोला करो ठाकुर साहब ये लो पियो। ठाकुर साहब यू लो पियो। तो साले पूरे मरहैया हो, कुछ नहीं बोल पाओगे। लाओ उधर। अरे हाथ ऊपर उठाओ। मारे उस हाथ पर उठ ही नहीं रहा है।
बोला है, समझ गए हो? अरे तुमको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हम लोगों का नाम क्या है। हमारा नाम है ठाकुर जल्लाद। जल्लाद का मतलब क्या होता है? मौत देने वाला। और काल का नाम क्या होता है? मौत। समझे? साले हम लोग मौत देने वाले और मौत दोनों एक साथ रहते हैं, और फिर भी साले तो हमको नहीं डर रहे हो। क्या बताए हो? क्या बोला? अच्छा अच्छा, अच्छा, इसकी सील तोड़ो। अरे तो साला खींच पाड़ रहा है। वो कह रहा है इसकी सील तोड़ो, तुम साले खींच पाड़ रहे हो। दिमाग खराब हो गया क्या? बात यह है ठाकुर साहब, हाँ। बात यह है जिंदगी में दूसरी बार फिर को यार, जिंदगी में दूसरी बार। दूसरी बार अगर कोई इंसान कभी खुश हो जाता है तो ये कहता है कि आज हम पहली बार इतना खुश हुए हैं, और ये साला बता रहा दूसरी बार खुश हुए हैं। दूसरी बार इससे पहले कब खुश हुआ था? इससे पहले जब तुम यहाँ पहले नौकरी का चालू करे रहे, हाँ हाँ जब तुम अपने बाप तोरा खाता रुपये रहो, वो बात याद है। तो यार जब का कहा घोड़े तबेले को लाग लगे ना। ओ याद है, घोड़े के तबेले में हमने कहा था जिसे छुपकर पीते हैं, और जरा घोड़े के तबेले में नहीं। हाँ तो घोड़े तबेले में जब लाग लगे रहो, तो घोड़े के तबेले में तुम्हारे सील तोड़े रहे, अब भैया यहाँ तो रह रहे हैं। घोड़े के तबेले मदद जो तुम हमारी सील तोड़े रहो। घोड़े तबेले से लड़की तोड़ो और मुल्लो करो मोदल हमार तोड़ दो। साला उल्लू पट्टा। तुमका सील तोड़े बल बुलाया। हाँ सील तोड़ के लाए हो। हाँ तो सील तुमका हम अपन सीले तोड़े में 1500 रुपया दी हम लोग। अरे उल्लू पट्टे। ये भैया काली बाकी है तो उनकी सील फिर तोड़े दी थी हमारी। उनकी ना चले शराब की बताओ। ना ये बउआ के कहो। हमारे मार में आंखों से लौ निकलेगी साले। साली मिस हो गई यार, कैसे मार फड़फड़े में साली मिस हो याद आ गया। हाँ अरे ये क्या है? ये कहाँ से खोल दिया रे? पीछे से। पीछे से? ये यानी जो काम हाथ से नहीं कर पाते पीछे से कर लेते हो? नहीं समझो बात का। हमें जनता कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, वो साल का हकी जब आवे जब लिमिट का सिम का ले तो साले मेहरुआ से हमने चिमटी मांग गए। अच्छा। और वो जब चिमटी मांगे हमका बड़ा खराब हो लागे। अब हम देखे रहे आज का हम फिर चोरा के लाइन धर। जब धर लाए तो सोचे लगे जब मिस भाई तो हमका आ दिया चिमटी तो पाछे रखी है, खाटा दे भाषण खोल दिया। और चिमटी चिमटी तुम्हारी मेहरुआ से मांगे लोग ना जाना है। चिमटी मांगा कि सर बहाना है, समझियो सारी तुम्हारी मेहरुआ को मांगा जाना है। तब हम दुकान है बंद कर दिया, बंद कर दिया। कैसा है? ये वाकई में बात सही है। शराब उसकी काग जब खुलती है तो उसमें फेना नहीं निकलता है, ये इसमें फेना कहाँ से आ गया? फेना का बात तो समझे नहीं पाए, बात का हम बताइबो नहीं किया। बात का जब वो ढट हटाए चले हवा खुल गए सट दे हम पे ली गए। और कहो तुम्हारी हवा से फेना निकलते हैं? जब तुम्हारी हवा से फेना निकल तो तुम हागत हो तो कहाँ निकलती हुई? तो बड़े 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 भुजिया निकलते हुए। ओ मेरे यार, वैसे तुम्हारे थूथर में लड़ाई ली कहा? तुम्हारे पास पौवा था कुछ है? ले तू भी डाल थोड़ी, ले डाल। जवाब साले ढाट भर बोलो डाला के लिए ले। हमरा में क्या भुजिया पियो? उसको पेहाओ पेहाओ, ये कौन सी साले हर कोई की भाषा बोले पेहाओ पेहाओ, ये कौन सी भाषा है? चुप
पूरम तो मरे जाई हो। मेरे यार काल सिंह, शराब तो चल चुकी है, लेकिन शराब के बाद अब हमारा दिल कुछ और कह रहा है। बोलो यार। क्योंकि तुम जानते हो कि जमींदार ठाकुर जल्लाद सिंह जब शराब पीता है, जल्लाद सिंह के हलक के नीचे दो घूंट जब शराब उतरती है तो जल्लाद सिंह को सिर्फ दो ही चीजें नजर आती हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? अरे पहली चीज तो औरत और दूसरी चीज दौलत। औरत के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं और दौलत के लिए एक दूसरे की जान ले सकते हैं। आज कहना क्या चाहते हैं यार? कहना ये चाहता हूँ, हमारी रियासत के अंदर लाखों रुपया गरीबों में बटा पड़ा हुआ है और एक ऐसा इंसान हमारे गांव में है, उसने आज के 2 साल पहले 40,000 रुपया कर्जा लिया था, 1 रुपया उसने से वापस नहीं दिया है। मैं उसके बारे में तुमसे कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। सुनो मेरी बात। रहता जो अपने ही गांव में कौशल सिंह रहता, अपने ही गांव में 40,000 रुपया था कर्जा लिया, भेजा संदेश उसको और कई बार में अब तक 1 पैसा ना उसने जमींदार जी आपको जमींदार जी कौशल का बाप उसका भी देगा रकम। आज चलिए इस्लाम और मेरे साथ में दोनों मिलकर कटाएंगे। अगर वो साला संदेशा भेजवाने से पैसा नहीं दे रहा है तो दोनों चलते उसके कारण उससे किसी भी तरह अपना पैसा वसूल करते हैं। सही कह रहा हूं मेरे यार, अगर उसको पैसा देना होता, हमने संदेशा भेजा था, वो हमारा पैसा दे देता। इसका मतलब तो यह है वो साला कौशलवा हमारी बेईमानी कर लेना चाहता है। हाँ। अगर उसके घर हमको भी तुम्हारे साथ चलना है तो देर किस बात की है? और ये बात है तो न तेरी लग साथ मेरे कदम कर लूंगा नीलाम घर द्वार उसका, कर लूंगा नीलाम घर द्वार उसका, बहुत जल्द से मेरा घोड़ा यार मजा लो। सारा इलाका काल सिंह और जल्लाद के नाम से रुस्तमपुर गांव को आग लगा दूंगा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। अगर कोई जिन्हें पैसा देने से इनकार किया तो मैं उसके घर को आग लगा दूंगा। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम प्रकाश बाबू है, जिला बिजनौर, राम कुंवरपुर के हम रहने वाले हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम काम करते हैं और अपने परिवार में हम 3 लोग हैं, हम और हमारी पत्नी सुशीला और एक लड़की है जिसका नाम हमने ललिता रखा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ललिता की पैदाइश के बाद डॉक्टर ने बताया कि प्रकाश बाबू ऐसा, अब तुम्हारी पत्नी जो है कभी मां नहीं बन सकती है। हमको इसी बात का अफसोस रहता है। अपने मन में हम सोचते हैं कि भगवान ने एक लड़की दिया था और कहीं एक लड़का दे देते तो हमारे ना रहने के बाद आगे चल के हमारा वंश बढ़ता, परिवार चढ़ता, नाम रोशन होता। इसी बात का हमको अफसोस रहता है क्योंकि हमारे कोई बेटा नहीं है। अरे कहो क्या बात है स्वामी मेरे, अरे कहो क्या बात है स्वामी मेरे, उदासी बैठे
हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या हुआ है? आपका चेहरा उदास। प्रिय सुशीला, तुम उदासी का कारण जानना चाहती हो? हाँ स्वामी। तो सुनो मेरी बात। और बताओ क्या प्रिय तुमको, और बताओ क्या प्रिय तुमको, मैं ये है दिल की परेशानी। सुशीला, हाँ, तुम तो जानती ही हो कि ललिता के प्रदेश के बाद डॉक्टर लोग क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? डॉक्टर लोग ये कह रहे थे, सभी डॉक्टर सलाह दिए और कह रहे थे कि प्रकाश बाबू ऐसा, अब तुम्हारी पत्नी जो है कभी मां नहीं बन सकती है। और हमको इसी बात का अफसोस है। अपने मन में हम सोचते हैं कि एक लड़की है और कहीं एक लड़का हो जाता तो हमारे ना रहने के बाद आगे चल के हमारा परिवार बढ़ता, नाम रोशन होता। बस इसी बात का हमको अफसोस है और कोई गम नहीं है। अरे स्वामी, ओ दयाकंद भगवान, अरे कमलापति, ओ दयाकंद भगवान, ओ दयाकंद भगवान, अरे कमलापति, गोद भरते तभी की है स्वामी मेरे, कुछ भरोसा रखो आप भगवान पर, कुछ भरोसा रखो आप भगवान पर, तारा जग के स्वामी मेरे, कुछ भरोसा। स्वामी, आप भगवान पे भरोसा रखो। भगवान चाहेंगे तो हमें एक लड़की दिया है और भगवान चाहेंगे तो एक लड़का
हमें जरूर देंगे, क्योंकि भगवान की मनोकामना एक न एक दिन जरूर पूरी होगी। तुम ठीक कहते हो प्रेम, भगवान का भरोसा हमको ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को है। भगवान ही के भरोसे पे तो सारी दुनिया चलती है। तो पालनहारा वही सबका भगवान है, वो भरोसे उसी के। ये प्यारी मेरी हो रही देर है, ड्यूटी जाना मुझे। नाश्ते की बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए नाश्ता साथ लेकर आई हूँ। बैठिए आप। नाश्ता अब क्या रहेगा कहने को? वो दिल्ली में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। राम बकस बहुत हमारा ख्याल रखती हो। अगर तुम नहीं होती तो आज हम नहीं होते। इसलिए तो कहते हैं औरत जो होती है घर की लक्ष्मी होती है और आधे अंग की अर्धांगिनी होती है। प्रे इसलिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।